हम बहुत कॉमनली बात करते हैं कि लाइफस्टाइल आजकल का ऐसा है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी जो है वो बढ़ रही है। कि एक प्रेगनेंसी के लिए कितना स्पर्म काउंट होना चाहिए। Men do not want to get the evaluation done मैंने कई लोगों को देखा कि वेट बढ़ जाता है तो भी स्पर्म पैरामीटर खराब हो जाते हैं। और इसकी मात्रा जो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनके यूरिन में अराउंड 98% सैंपल्स में पाई गई है। वेट अ मिनट, मतलब आप बोल रहे हो कि एक प्लास्टिक की बॉटल से इनफर्टिलिटी हो सकती है। पर जो सीमेन सैंपल दे रहा है मेल, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि एब्सटिनेंस जो है, आपस में रिलेशन बनाए हुए या मैस्टरबेशन करके जो गैप है वो 2 से 3 दिन का, उससे ज़्यादा ना। तो ऐसे कुछ ऐप्स हैं क्या जब मोबाइल से अपने सीमन चेक कर सकते हो बैठे बैठे घर पे? अपने आप को मेंटली डिस्ट्रेस करने की बहुत ज़रूरी है बिकॉज मेंटल वेलबींग ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गेटिंग यू प्रेग्नेंट फास्ट। हाय ऑल, वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ फर्टिलिटी फोकस, एक चैनल जहां हम साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं मेन एंड वुमेन हेल्थ से रिलेटेड। और आज की चर्चा का टॉपिक है मेन हेल्थ। और मेन हेल्थ में भी स्पेसिफिकली आज हम बात करेंगे कि कैसे लाइफस्टाइल एक मेन की हेल्थ को अफेक्ट करता है, बेसिकली इनफर्टिलिटी को। तो डॉक्टर रिदम, जैसा हम जानते हैं कि मेल जो है वो ऑलमोस्ट 50% कॉन्ट्रीब्यूट करता है इनफर्टिलिटी के लिए। जितना एक फीमेल कंट्रीब्यूट करता है उतना ही एक मेल करता है। और ऐसा तो नहीं होता होगा कि बाय बर्थ सारे के सारे मेल जो हैं दे आर 50% दे आर इनफर्टाइल, ऐसा तो नहीं होता होगा। तो वो क्या सही और क्या गलत कर रहे हैं अपने रोज़ की दिनचर्या में जिससे उनको इनफर्टिलिटी हो रही है या उनके स्पर्म और सीमेन के पैरामीटर खराब हो रहे हैं। टू स्टार्ट, व्हाट इज़ लाइफस्टाइल अकॉर्डिंग टू यू? हम बहुत कॉमनली बात करते हैं कि लाइफस्टाइल आजकल का ऐसा है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी जो है वो बढ़ रही है। सो लाइफस्टाइल टू पुट इट इन अ सिंपल वे इज़ अ वे ऑफ लिविंग। सो सुबह से लेके रात तक वॉट एवर अ पर्सन डू, दैट इज़ हिज लाइफस्टाइल। क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ काम पे जाते हैं, किस तरीके का काम करते हैं, क्या क्या इंटरेक्शन है, किस तरीके से लोगों से इंटरेक्शन है, एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन है, कितना सोते हैं, कितना खाते हैं, ये सारी चीज़ें लाइफस्टाइल का हिस्सा होती है। सो ये सारे ही फैक्टर्स अगर लाइफस्टाइल बनाते हैं तो कहीं ना कहीं इनमें छोटे छोटे जो एब्रेजन्स आ गए हैं ओवर द टाइम विच वी कॉल लाइफस्टाइल चेंजेस, वो कुछ इस तरीके से हैं कि वो नेगेटिवली फर्टिलिटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं। जैसे आज हम बात कर रहे हैं मेल हेल्थ के बारे में, और तो हमें पता है कि मेन कहीं ना कहीं 50% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ऐसा क्या वो गलत कर रहे हैं अपने रोज़ की दिनचर्या में जिससे उन्हें इनफर्टिलिटी हो रही है? क्या आप थोड़ा सा बता सकते हैं उसके बारे में? देखो, मैं इस पे एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेना चाहूँगी। हम ऑक्यूपेशनल रिस्क की बात करें तो आपको पता है कि जो फार्मर्स होते हैं, बिकॉज ऑफ पेस्टिसाइड एक्सपोजर उनके स्पर्म काउंट जो है वो 5 मिलियन तक कम हो सकते हैं। और आप ये देखिए, अगर इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट की बात करें तो ये काउंट बहुत कम है। और इसके होने की संभावना इतना कम फार्मर्स में ज़्यादा क्यों है? क्योंकि उनका ऑन अ डेली बेसिस पेस्टिसाइड एक्सपोजर है। सिमिलरली जो कारपेंटर्स हैं, वेल्डर्स हैं, पेंटर्स हैं, वो अलग अलग तरह के टॉक्सिन्स को एक्सपोज होते हैं, हीट को एक्सपोज होते हैं, जिसकी वजह से देयर ऑक्यूपेशन हैज़ बिकम एन हैज़ार्ड फॉर देयर फर्टिलिटी। सो ये एक उदाहरण है। ऐसी बहुत सारी और चीज़ें हैं जो साइंटिफिक डेटा जितना इवॉल्व हो रहा है हमें पता चल रही है कि सुबह से शाम तक ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। आप ये देखिए, पेस्टिसाइड इवेंचुअली एवरीबडी इज़ कंज्यूमिंग इन सम और द अदर अमाउंट, मे नॉट बी इन दिस कंसंट्रेशन, बट वो छोटा छोटा कहीं ना कहीं फर्टिलिटी को डेफिनेटली अफेक्ट कर रहा है। एंड वाई जस्ट मेल, फीमेल्स में भी ये फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं अभी स्पर्म काउंट के बारे में, तो बिगर क्वेश्चन इज कि एक प्रेगनेंसी के लिए कितना स्पर्म काउंट होना चाहिए एंड उसे एनालाइज कैसे करना है। देखो, मैं एक लड़का हूँ, मैं अपने बाकी दोस्तों से बात करता हूँ और जब उन्हें बाकी सीमन के पैरामीटर नहीं पता है मगर वो बोलेंगे अगर सीमन गाढ़ा है तो आपका सीमन की हेल्थ अच्छी है और आप फर्टाइल हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि दिखने में गाढ़ा हो, थिक हो, वॉल्यूम ज़्यादा है, उनके हिसाब से वो पैरामीटर है प्रेगनेंसी के लिए और उनकी फर्टिलिटी हेल्थ के लिए। अब इस पे इट्स गुड दैट यू ब्रॉट दिस आउट, क्योंकि जब हम इवैल्यूएशन करते हैं, मेन डू नॉट वांट टू गेट द इवैल्यूएशन डन, क्योंकि उन्हें लगता है अगर इजैकुलेट में डिस्चार्ज हो रहा है तो सीमन तो है ही, स्पर्म तो होगा ही। सो हैविंग अ वॉल्यूमिनस सीमन इज नॉट इक्वलेंट टू गुड स्पर्म काउंट। उस सीमन को एक्चुअली माइक्रोस्कोपिकली इवैल्यूएट करना चाहिए। सो सीमन एनालिसिस की जहाँ तक बात है, सीमन एनालिसिस किया जाता है, एक बॉडी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, उन्होंने कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं कि इतना काउंट होना चाहिए, इतना वॉल्यूम, इतना मोटिलिटी होना चाहिए। तो 39 मिलियन
इन अ टोटल इजैकुलेट अगर स्पर्म काउंट है, सो ये पर्याप्त है। वैसे तो प्रेगनेंसी आने को 1 मिलियन पे भी आ सकती है, पर होने की संभावना बड़ी कम होती है। तो एक रेफरेंस रेंज जो सेट की गई है, दैट्स बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एंड कोई भी अच्छी आईवीएफ लैब या पैथोलॉजी लैब इन रेफरेंस को मानते हुए सीमन एनालिसिस करती हैं। बट वहाँ पे एक एक्सपर्ट जना होना चाहिए जो ढंग से सीमेन में स्पर्म्स को देख सके, मोटिलिटी एनालाइज कर सके, उनका स्ट्रक्चर एनालाइज कर सके और रिपोर्ट दे। पर जो सीमेन सैंपल दे रहा है मेल, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि एब्सटिनेंस जो है, आपस में रिलेशन बनाए हुए या मैस्टरबेशन करके जो गैप है वो 2 से 3 दिन का हो, उससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि उससे हमारा जो है असेसमेंट cannot be standardized. So 2 to 3 days of gap is good enough before a semen analysis. तो वो सब बेकार की बातें हैं जो लड़के आपस में करते रहते हैं कि वो मिलकर के सैंपल गाढ़ा होना चाहिए, वॉल्यूम ज़्यादा रहना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आजकल ना कंफर्टेबल होना बड़ा पसंद है लोगों को कि घर पे सब कुछ हो जाए। तो रिसेंटली मैंने देखा था कि घर पे आप सीमेन सैंपल चेक कर सकते हो थ्रू मोबाइल। तो ऐसे कुछ ऐप्स हैं क्या जब मोबाइल से अपने सीमेन चेक कर सकते हो बैठे बैठे घर पे ही? हाँ, कुछ ऐप्स आ गए हैं जिसमें आपका जो फ़ोन का कैमरा है दैट कैन बी यूज एज अ माइक्रोस्कोप, एंड दैट कैन हेल्प यू टू फाइंड आउट द सीमेन एनालिसिस टू एन एक्यूरेसी ऑफ अराउंड 90 to 95%। कुछ ऐसी ऐप्स है, बट देन ऑफकोर्स इतनी ईजिली अभी अवेलेबल नहीं है। एंड फॉर आवर कंट्री इफ़ यू टॉक ऑफ, स्टिल लैब में जाके ही अभी तो सीमन एनालिसिस कराना पड़ेगा। वेरी अमेजिंग दैट हम जैसे साइंटिस्ट की वजह से ज़िंदगी कितनी कंफर्टेबल होती जा रही है। दैट्स वेरी अमेजिंग। सो एज वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट, आई वांट टू नो अबाउट कि हाउ डाइट इफेक्ट्स दी फर्टिलिटी, एंड कोई सुपर फूड भी है जिससे मेन हेल्थ और फर्टिलिटी इंप्रूव होती है? देखो, मोटे मोटे तौर पे प्रोसेस्ड फूड, बाहर का खाना, जंक खाना, ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा कैलोरी इंटेक का रीज़न बनता है। एंड दूसरा, बिकॉज ऑफ दिस कुछ प्रिजर्वेटिव्स भी आपके उसमें बढ़ जाते हैं, विच अगेन आर नॉट वेरी गुड। सो ये सारी चीज़ें अगर हम मोटे से बात करें तो जंक फूड, बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए। एंड कोई सुपर फूड एज सच नहीं होता, बट अ वेल बैलेंस डाइट जिसके अंदर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो, ताकि आपका नेचुरल सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स बना रहे, एंड यू डोंट पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट बिकॉज दैट विल नेगेटिवली अफेक्ट योर स्पर्म साइकिल। तो क्या आप मुझे बता सकते हो 5 फ्रूट्स जिससे विच कैन बूस्ट मेल फर्टिलिटी? वेल, एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करते हैं तो वाइटामिन्स आर वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट्स, एंड इफ वी वांट टू से तो ACE कैटेगरीली अच्छे होते हैं। एंड 5 फ्रूट की बात करें तो एवोकाडो, एप्पल, बनाना एंड पोमेग्रेनेट एंड ऑल द सिट्रस फ्रूट्स। So these are the fruits that would help in increasing the antioxidant level and improving the semen parameters. सो वी गॉट टू नो दैट कुछ फ्रूट्स है जिससे हेल्प हो सकती है आपकी फर्टिलिटी बूस्ट करने, एंटीऑक्सीडेंट है बेसिकली, वाइटामिन्स है। अब ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके वेट से एसोसिएटेड है। मैंने कई लोगों को देखा कि वेट बढ़ जाता है तो भी स्पर्म पैरामीटर ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसा भी कुछ होता है कि आपका वेट बढ़ गया तो उससे अंदर आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस आ गए हैं और आपका स्पर्म पैरामीटर पे इसका इम्पैक्ट आ गया, जिसकी वजह से आपके जो बेसिक स्पर्म के पैरामीटर्स हैं लाइक मोटिलिटी, मोर्फोलॉजी और ये सब चीज़ें इम्पैक्ट हो रही हैं। सो गौरव, वेट और स्पर्म प्रोडक्शन का बहुत डायरेक्ट रिलेशन है। जितने भी फैट सेल्स होते हैं ना, उनके अंदर हार्मोन कन्वर्टर्स होते हैं जो मेल हार्मोन को फीमेल हार्मोन में कन्वर्ट करते हैं। अब अगर मेल में फैट का अमाउंट बढ़ता है तो उसमें सारा जो टेस्टोस्टेरोन का जो कंसंट्रेशन है दैट गोज कन्वर्टेड इनटू ईस्ट्रोजन विच इज़ अ फीमेल हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन स्पर्म का प्रोडक्शन बढ़ाता है। अगर उसका रेशियो गड़बड़ा जाएगा, जिसको हम साइंटिफिकली TE रेशियो या टेस्टोस्टेरोन ईस्ट्राडियोल रेशियो कहते हैं, इफ़ दैट गोज हेवे कि टेस्टोस्टेरोन कम हो गया और ईस्ट्राडियोल बढ़ गया, तो उस केस में स्पर्म काउंट, मोटिलिटी दोनों अफेक्ट होती है। सो इसमें हम इस कन्वर्टर के उल्टा उल्टा काम करने वाली दवाइयाँ भी देते हैं। वेट रिडक्शन तो ऑफकोर्स एडवाइस करते ही हैं, साथ ही जो प्लास्टिक्स और जो बाकी हमारे दिनचर्या में जैसे BPA कॉमनली कहते हैं, ये सब भी एंडोक्राइन डिसरप्टर्स होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस का कारण। वेट अ मिनट, मतलब आप बोल रहे हो कि प्लास्टिक की बॉटल से इनफर्टिलिटी हो सकती है? देखो, प्लास्टिक में बच्चों के लिए तो बहुत कॉमनली सुना ही हुआ है BPA फ्री। सो व्हाट इज़ एग्जैक्टली BPA? ये एक पर्टिकुलर केमिकल है जो अगेन एज ए सेड ईस्ट्रोजन की तरह काम करता है, उसके एक्शन को मिमिक करता है, और इसकी मात्रा
जो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनके यूरिन में अराउंड 98% सैम्पल्स में पाई गई है। ये हाई होता है और इसका डायरेक्ट कोरिलेशन देखा गया है स्पर्म प्रोडक्शन के साथ। सो ये कहीं ना कहीं मेल इनफर्टिलिटी का कारण बन रहा है आजकल। वाह, गुड टू सी दैट कि एक प्लास्टिक की बोतल से मैं इनफर्टाइल हो सकता हूँ। वाह, इट्स अमेजिंग। अच्छा, और कुछ भी ऐसा है जो रोज़ की दिनचर्या में जो कहीं ना कहीं मेरी मेन हेल्थ को ख़राब कर रहा है? कुछ और भी ऐसा है? देखो, लैपटॉप्स का यूज़ अगर एक्सेसिव है, स्पेशली लैब पे जब किया जा रहा है, मोबाइल फ़ोन, रेडिएशन एक्सपोजर, सो ये चीज़ें भी इनफर्टिलिटी को प्रमोट करती हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस को ख़राब करती हैं, स्पर्म प्रोडक्शन को अफेक्ट करती हैं। वेल, देयर इज़ अ रीज़न व्हाई द स्क्रॉटम इज़ outside the body because उसका टेम्परेचर हैज़ टू बी केप्ट 1 or 2 डिग्री लोअर देन द नॉर्मल बॉडी। सो 37 डिग्री हमारा टेम्परेचर होता है। सो टेस्टिकुलर जो टिश्यू है उसमें टेम्परेचर होना चाहिए 34-35 फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सीमन, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। सो अगर कंटिन्यूस एक्सपोजर टू लैपटॉप्स है, हीट है, वेल्डर्स में जैसे हमने बात किया, उसकी वजह से सीमन क्वालिटी, काउंट, मोटिलिटी कैन डेफिनेटली गो डाउन। आजकल हम ना बड़े कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं, स्ट्रेस। किसी से ही बात होगा ना, हर किसी को एक ही चीज़ चाहिए होती है आजकल के, पीस ऑफ माइंड, मेरे को शांति मिल जाए, सुकून मिल जाए कहीं से कुछ। तो क्या ये स्ट्रेस भी एक रीज़न हो सकता है इनफर्टिलिटी के लिए? क्या जस्ट ओवर थिंकिंग, जस्ट बीइंग इनटू द लूप ऑफ गोइंग इनटू वन थिंग, दिस कैन इम्पैक्ट योर फर्टिलिटी? वेल, स्ट्रेस बहुत सारे तरीक़ों से अफेक्ट करता है फर्टिलिटी को। It affects the sexual life. The stress of not getting pregnant further promotes stress, the childlessness, the social maladjustment because you are childless. ये work stress, home stress, relationship stress, ये सारे जितने भी stresses है, ये सब कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में जो नॉर्मली फंक्शन होना चाहिए, whether it is egg formation in a female or sperm formation in a men, उन सबको नेगेटिवली अफेक्ट करती है। तो हम जो भी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, जो भी हमें लगता है कि हम काउंसिल कर पाए, वी टेल देम यू नीड टू फाइंड सम टाइम टू डी स्ट्रेस योरसेल्फ, वेदर इट इज़ बाय एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इंडल्जिंग इनटू सम हॉबीज़, रिक्रिएशनल एक्टिविटी, बिकॉज वो टाइम बहुत ज़रूरी है अपने आप को डी स्ट्रेस करने के लिए, क्योंकि वो पॉजिटिवली आपके ट्रीटमेंट में हेल्प करेगा। नाइस। तो मतलब मेंटल हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऋषिकेश की ट्रिप मार लेनी चाहिए सुकून के लिए। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। अच्छा, इसके अलावा कुछ लड़कों की ना एक अच्छी आदतें होती हैं, जिसमें से एक आदत है स्मोकिंग एंड यूजिंग अल्कोहल। बड़ा कॉमन हो गया है आजकल, तो ये आपको लगता है इफेक्ट करता है? स्मोकिंग का तो बहुत ज़्यादा अच्छा खासा साइंटिफिक एविडेंस है कि वो डायरेक्टली स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, मोर्फोलॉजी, डीएनए डैमेज सबके साथ रिलेटेड है। अल्कोहल का समाव क्वांटिफाइबल नहीं है। अल्कोहल का कुछ कंजम्पशन जो है वो इतना ज़्यादा स्पर्म पैरामीटर्स को अफेक्ट नहीं करता। सो इफ़ वन इज़ रियली प्लानिंग अ प्रेगनेंसी, वन हैज़ टू क्विट स्मोकिंग। सीमन एनालिसिस रिपोर्ट ख़राब है तो ऑल द मोर रीज़न, और अगर नहीं भी है तो भी स्मोकिंग कहीं ना कहीं ये जो पैरामीटर्स देखे जा रहे हैं इनको नहीं भी अफेक्ट करेगा, तो वो किसी लेवल पे डीएनए डैमेज ज़रूर करता है। तो स्मोकिंग ना मेल के लिए बल्कि जो फीमेल प्रेगनेंसी प्लान करिए उसके लिए भी दिक्कत करेगा, बिकॉज इट अफेक्ट्स द oogenesis, egg formation, and once the pregnancy comes also, passive smoking becomes an increased factor for abortion and low birth weight babies. So it has to be totally out of the house who's planning a pregnancy. स्मोकिंग इतनी ख़राब है, मतलब आपको कहीं पे भी ले जा सकती है ये। तो मैं ना मगर स्मोकिंग के रिलेटेड ही बात कर रहा हूँ कि आजकल कुछ नई नई चीज़ें भी आ गई हैं। आपने सुना होगा, यंगस्टर्स में आजकल बड़ा फेमस है ई सिगरेट, वेप्स एंड हुक्का स्पेशली। यार जैसे कि हुक्का में क्योंकि जो स्मोक है वो पानी के अंदर जाता है और डिज़ोल्व हो जाता है, तो लोग उसमें टॉक्सिन्स उसमें चले गए हैं एंड यू कैन यूज़ इट। तो डू यू थिंक दिस हुक्का एंड वेप्स दिस कैन बी यूज्ड, और इसका कोई इफेक्ट है? नन ऑफ द प्रोडक्ट्स जिसके अंदर ये सॉल्ट्स हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं। इन सब में एल्डिहाइड्स होते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ये सब जो है ये कहीं ना कहीं स्पर्म के डीएनए को डैमेज करते हैं। तो आपका एक हो सकता है जो लोग ये ले रहे हैं दे में वो गेट सुडो अश्योर्ड कि हमारा सीमन पैरामीटर्स बहुत अच्छे हैं एंड वी डोंट रियली नीड टू बॉदर अबाउट इट, बट एक्चुअली ये जब डीएनए डैमेज करता है तो उसकी वजह से जो ख़राब होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन पोटेंशियल।
सो प्रेगनेंसी नहीं आने का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीज़न बन सकता है जो डिटेक्ट ही नहीं होगा सीमेन पैरामीटर्स में, और वो अनएक्सप्लेन्ड चलता चला जाएगा। ये क्वांटिफाइबल भी है। कुछ टेस्ट होते हैं कि DFI, DNA फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स के टेस्ट होते हैं, तो वो हमें हो सकता है हेल्प करे। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हम देख सकते हैं, वो हो सकता है हेल्प करे जानने में। बट फिर भी जब ये नोन बात है ही, तो इसको कंज्यूम क्यों करना? दिस शुड नॉट बी कंज्यूम फॉर समबडी हु इज प्लानिंग प्रेगनेंसी। सो स्मोकिंग तो हो गया, एक आध पैग मार सकते हैं क्या? एंड एक आध पैग मार सकते हैं तो क्या पीना चाहिए? वोडका, रम, विस्की या बियर? कई लोगों का मानना है कि आप विस्की से अच्छा है वोडका पी लो, वोडका फिर भी ठीक रहती है, आपको हेल्थ को इतना इफेक्ट नहीं करती है। कई लोगों को लगता है कि बियर पी लो, लाइट ही तो होती है, पानी तो है जौ का, उससे क्या फ़र्क पड़ना है, तो एक आध बियर में खुश रहते हैं वो। जैसा हमने पहले भी बात किया, देखो अल्कोहल का कोई इतना डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अगर सोशल ड्रिंकिंग है, आई स्टिल टेल पीपल ओके यू कैन go ahead with it if you're planning a pregnancy, but excessive alcohol intake definitely negatively affects the male fertility, and it has also led to sexual dysfunctions in men. So alcohol कभी कभार ठीक है, पर कोई स्पेशल वो नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ अल्कोहल लेने से ऑल आर इक्वलेंट। तो इट्स नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर बियर ड्रिंकर्स कि वो कुछ अच्छा पी रहे हैं और जो दारू जो आके विस्की पी रहे हैं खराब पी रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ किसी भी तरीके की आप अल्कोहल लें वो सब सेम है, और कोई अमाउंट ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अमाउंट एज आई सेड कभी कभार इज ओके, बट नॉट अ हैवी ड्रिंकर। So, Dr. Rhythm, I think I have learned a lot today about men health and how lifestyle affect the men health. To conclude it at the end, I want to know कि कोई 5 चीज़ें हैं जो 5 टिप्स आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे जिससे men health पे फ़र्क पड़ता है। वेल एज वी डिस्कस, सबसे पहली बात तो अगर आपके कुछ ऑक्यूपेशन में ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स हैं, आपकी जॉब में जो रिलेटेड जो रिस्क हैं, जैसे हमने हिट की बात की, केमिकल्स की बात की, उसको हटाना पड़ेगा। सेकंड, यू हैव टू अचीव एन आइडियल BMI। आपकी हाइट के हिसाब से आपका जितना वेट होना चाहिए उस पे आने की कोशिश करनी चाहिए। दैट कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय डाइट एंड एक्सरसाइज बोथ। सो देन द थर्ड थिंग इज कंजम्पशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट प्ले अ वेरी रेलिवेंट रोल, वेदर इट कम्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज और सप्लीमेंट्स, इट्स एब्सोल्युटली योर चॉइस, बट दे प्ले अ गुड रोल इन स्पर्मेटोजेनेसिस। फोर्थ, स्मोकिंग बिल्कुल बंद, अल्कोहल कभी कभार। एंड फिफ्थ, अपने आप को मेंटली डिस्ट्रेस करने की बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मेंटल वेलबींग ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गेटिंग यू प्रेग्नेंट फास्ट। आई होप हमारा आज का एपिसोड आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो और आपको हेल्प कर सके डे टू डे में अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने में। कीप वॉचिंग दिस स्पेस फॉर मोर सच एपिसोड्स, मोर सच इन्फॉर्मेशन जो आपको हेल्प करेगा आगे प्रेगनेंसी प्लान करने में और अच्छे से प्रेगनेंसी कैरी करने में।